Bismillahirrahmanirrahim. Math D2 exercise 10C question number 1. Determine if each of the following triangle is a right angle triangle. For each right angle triangle, state the right angle. इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है। मैं 2 पार्ट की वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट है ए ट्रायंगल ABC given that AB is equal to 16 centimeter, BC is equal to 63 centimeter and AC is equal to 65 centimeter. इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB 16 सेंटीमीटर है, BC 63 सेंटीमीटर है और AC 65 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो इन साइड्स को देखते हुए हमने इस ट्रायंगल को देखना है कि ये राइट एंगल है या नहीं है। सबसे पहले तो हम इन्हें इस बात को देखना है कि ये राइट एंगल है या नहीं है। जब हम इसका राइट एंगल ट्रायंगल को कंफर्म कर लेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर हमने इससे अगले स्टेप में ये बताना है कि इसका कौन सा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं। तो उसी फार्मूले के तहत हम इस ट्रायंगल को वेरीफाई करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो सबसे पहले उस फार्मूला के तहत जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी जो साइड हैं वो रैंडमली हम कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को जो इसकी बड़ी साइड है वो लिखते हैं। ये A, B और C ट्रायंगल है। तो AC जो है ये इसकी बड़ी साइड है, तो ये इसकी 65 सेंटीमीटर। इसके बाद BC जो है 63 सेंटीमीटर और AB 16 सेंटीमीटर। अब इसको देखते हुए हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको वेरीफाई करते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो इसमें AC इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हम फार्मूला की मदद से इसको वेरीफाई करते हैं। फार्मूला है हमारे पास C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब C जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज है, A स्क्वायर इसका बेस है और B स्क्वायर इसका आल्टीट्यूड है। तो अब इनको हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। अगर तो ये इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये इक्वल दोनों साइड से नहीं आती तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से हम लेंगे। 65 इंटू 65 तो ये 4225 आ जाएगा और 63 का स्क्वायर 3969 आ जाएगा और 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4225 और ये भी 4225
25 आ जाएगा ऐड करने से। तो अब ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसका नेक्स्ट हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC is a right angled triangle and B जो है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा एंड B इज अ राइट एंगल। तो इस तरह ये हमारा A पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम B पार्ट की तरफ आते हैं। तो B पार्ट है, उसमें हमें ट्रायंगल DEF गिवन दैट DE is equal to 24 सेंटीमीटर, EF is equal to 27 सेंटीमीटर एंड DF is equal to 21 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम उसी तरह ट्रायंगल EDF, तो अब EF जो है ये इसकी सबसे बड़ी साइड है 27 सेंटीमीटर, DE इसकी 24 सेंटीमीटर और DF 21 सेंटीमीटर। अब इसको भी इसी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम फाइंड करते हैं। तो EF ये है 27 सेंटीमीटर और DF ये है 21 सेंटीमीटर और ED 24 सेंटीमीटर। तो अब इसी को पाइथागोरस थ्योरम हम लिखते हैं, उससे की मदद से इसको चेक करते हैं। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज 27 है, 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर 27 इंटू 27 729 आ जाएगा और 21 इंटू 21 441 आ जाएगा और 24 इंटू 24 576। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1017। तो अब ये दोनों जो हैं इक्वल नहीं हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो सो DEF is not a right angle ट्रायंगल। तो इसके साथ ही हमारी पहली वीडियो जो है A और B पार्ट की ये कंप्लीट हो जाएगी।